काश हमारी याददाश्त चली जाए। यासिर पीरज़ादा 6 फरवरी 2022। चंद फर्जी किरदारों से आपका तारुफ करवाते हैं। पहला किरदार रुडोल्फ बेकर का है। ये जर्मनी के दाईं बाजू की सियासी जमात अल्टरनेटिव फॉर ड्यूचलैंड का रुकन है। ये जमात अपने सख्त कीर नज़रियात की वजह से मकबूल है, जो यूरोपीय यूनियन और इमिग्रेशन कानून की सख्त मुखालिफ है। रुडोल्फ इसका ज़बरदस्त हामी है। वो समझता है कि गैर जर्मन लोगों ने जर्मनी का सत्यानाश कर दिया है, इसलिए किसी गैर जर्मन को यहाँ की शहरियत नहीं देनी चाहिए, खासतौर से एशियाई नस्ल के लोगों और मुसलमानों को तो बिल्कुल भी नहीं। रुडोल्फ मुसलमानों को दहशतगर्द समझता है और कहता है कि जर्मनी में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं। उसका यह भी ख्याल है कि जर्मन नस्ल के लोग दीगर अक़वाम के मुकाबले में अफजल हैं। रुडोल्फ को आप न्यू नाज़ी कह सकते हैं, गो कि वो इस बात का खुल्म खुला इजहार नहीं करता, मगर इसके दिल में कहीं ये बात ज़रूर है कि हिटलर के नज़रियात कुछ ऐसे गलत भी ना थे। रुडोल्फ पार्टी में नवारद है, मगर अपनी शिद्दत पसंद नज़रियात की वजह से इसकी मकबूलियत बढ़ रही है। वो पार्टी के इजलासों में बरमला कहता है कि अगर उसका बस चले तो वो जर्मनी से तमाम गैर जर्मनों को निकाल बाहर करे, इस्लाम पर पाबंदी लगा दे, इमिग्रेशन कानून मज़ीद कड़े कर दे और जर्मनी की यूरोपियन यूनियन की रुकनीत भी ख़त्म कर दे। एक मरतबा उसने बर्लिन के होलोकास्ट म्यूज़ियम के सामने तकरीर करते हुए कहा कि जर्मनी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने अपनी दारुल हुकूमत के ऐन वस्त में ये यादगार खुजालत तमीर कर रखी है। दूसरा किरदार राजेश पाल का है। इसकी उम्र 35 साल के करीब होगी। ये मुंबई में रहता है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, मगर RSS का रुकन है। इसके नज़रियात भी अपनी जमात की तरह शिद्दत पसंद ना है। वो RSS के गुरु गोलवालकर की इस फिक्र का शिदाई है कि हिंदुस्तान में बसने वाले गैर हिंदू लोगों को या तो हिंदू सकाफत और ज़बान को अपना लेना चाहिए या फिर उन्हें हिंदू मज़हब को सीख लेना चाहिए और इसका एहतराम करना चाहिए। ये लोग सिर्फ इसी सूरत में भारत में रह सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर हिंदू कौम के मातहत हो जाएं और किसी चीज़ का दावा ना करें और ना ही किसी किस्म की मराहत के तलबगार हों। राजेश को BJP के वजीर सुब्रमण्यम स्वामी का वो इंटरव्यू भी बहुत पसंद आया जिसमें उस वजीर ने कहा था कि भारतीय आइन का आर्टिकल 14 सिर्फ उन शहरियों को बराबरी के हकूक देता है जो आपस में बराबर हों। मुसलमान चूँकि बाकी शहरियों के बराबर नहीं, इसलिए वो इस बराबरी के दर्जे पर फायज नहीं किए जा सकते जहां वो मसावी हकूक के हकदार ठहराए जा सकें। राजेश का कहना है कि मुसलमानों ने हिंदू माता के 2 टुकड़े किए, इसका बदला लेने के लिए अखंड भारत बनाना ज़रूरी है, मगर उस हिंदुस्तान में या तो सिर्फ हिंदू होंगे या फिर गैर हिंदू जो मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के ताबे और गुलाम बनकर रहें। इस कहानी का तीसरा किरदार पाकिस्तान में है। इसका नाम अब्दुल रशीद है। अब्दुल रशीद का ताल्लुक एक मतवसत घराने से है। इसके वालिद मुतदल मजहबी ख्यालात रखते थे। अब्दुल रशीद जब पैदा हुआ तो उसके ख्यालात कुछ अच्छे नहीं थे, लिहाजा अब्दुल रशीद को मकामी मदरसे में भेज दिया गया। उसने अपने बचपन और लड़कपन इसी मदरसे में गुजारा। जब वो मदरसे से फारिगुल तहसील हुआ तो उसके ख्यालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके थे। वो अपने मसलक के अलावा तमाम लोगों को काफर समझने लग गया। उसका मानना था कि जो लोग इस तजाली निज़ाम के खिलाफ मुसलह जदोजहद नहीं करते वो अमलन इस निज़ाम की हिमायत के मरतकब होते हैं, लिहाजा मदरसे के मुफ्ती साहब के मुताबिक उन्हें मुसलमान नहीं कहा जा सकता। आजकल वो एक शिद्दत पसंद तंजीम के साथ मुंसलिक है और उसके एजेंडे को नाफिज करने के लिए मुसलह जदोजहद कर रहा है। इसका मानना है कि जो लोग इस जदोजहद में इसके साथ नहीं, उन्हें कत्ल करना न सिर्फ जायज़ है बल्कि ज़रूरी भी है। पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिमों की इस नज़र में क्या अहमियत है, ये बताने की जिंदा ज़रूरत नहीं। उसके ख्याल में गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए या फिर जज़िया देकर मुसलमानों के ज़ेर साया रहना चाहिए। एक मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लें कि बर्लिन के रुडोल्फ बेकर, मुंबई के राजेश पाल और लाहौर के अब्दुल रशीद की याददाश्त चली गई है और उनके जहन से ये साफ हो गया है कि वो कहाँ पैदा हुए थे, क्या तालीम हासिल की थी, किस किस्म के नज़रियात का मुताला किया था, कैसे लोगों में उठे बैठे थे, उनका मज़हब, मसलक और अकीदा क्या था, उनका बचपन, लड़कपन और जवानी कहाँ और कैसे गुजरा था। अब इन तीनों को नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना है। चूँकि ये किरदार हमारे तख्लीक करता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि रुडोल्फ को लाहौर भेज देते हैं, अब्दुल रशीद को मुंबई मुंतकिल कर देते हैं और राजेश को बर्लिन में AFD पार्टी के किसी रुकन के घर भेज देते हैं। याद रहे कि इन तीनों ने अब 0 मीटर ज़हन के साथ ज़िंदगी का आगाज़ करना है। रुडोल्फ मदरसे में पढ़ेगा, अब्दुल रशीद RSS की तालीम हासिल करेगा और राजेश AFD की सरपरस्ती में परवान चढ़ेगा। सवाल यह है कि 10 साल बाद इन तीनों के ख्यालात क्या होंगे? क्या तब भी राजेश मुसलमानों के हिंदू मजहब कबूल करने पर मजबूर करेगा? क्या रुडोल्फ जर्मन नस्ल को बरतर ही समझेगा और क्या अब्दुल रशीद गैर मुस्लिमों को वाजिब कत्ल कहेगा? यकीनन ऐसा नहीं होगा। इन तीनों के नजरात वो नहीं रहेंगे जिन पर वो अपनी याददाश्त खो जाने से पहले कारबंद थे, बल्कि अब उनके नजरात वो होंगे जो उनके जहन के स्लेट पर गुज़िश्ता 10 बरसों में लिखे जाएंगे। इस फर्जी तजुर्बे में हम एक मज़ीद काम ये करेंगे कि इन तीनों अफराद को उनकी गुज़िश्ता ज़िंदगी की फ़िल्म दिखाएंगे जब ये तीनों अपने पुरतशद्दुद नज़रियात का प्रचार करते थे। इस फिल्म को देखने के बाद उनका रद्दअमल क्या होगा? क्या उन्हें यकीन आएगा कि वो माजी में इस किस्म के नज़रियात रखते थे? शायद वो इस फिल्म को ही जाली करार दे डालें।
روڈولف بیکر، راجیش پال اور عبدالرشید کو اگر اپنے اپنے ملک میں اختیار مل جائے تو وہ والہانہ عقیدت کے ساتھ اپنی مرضی کا نظام نافذ کریں گے اور اس کو درست سمجھیں گے، لیکن یہی لوگ اگر اپنی یادداشت کھو بیٹھیں اور بالکل مختلف ماحول میں ان کی پرورش ہو تو وہ اپنے ہی خیالات کے منکر ہو جائیں گے۔ حقیقی زندگی میں ایسا تجربہ کرنا ممکن نہیں، مگر نہ جانے کیوں میری خواہش ہے کہ ہماری یادداشت بھی ایسے ہی ختم ہو جائے اور پھر نئے سرے سے ہماری پرورش ہو۔